नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा के दौरान जो बातें अब सामने आ रही हैं और उसके आधार पर के पाठक ने जो जिला के सभी डीएम को पत्र लिखा है, उस पत्र का अगर मजमून ये देखा जाए तो फर्स्ट फेज में जितने सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग बहाल हुए हैं उसका ठिकरा उन्होंने बीपीएससी को फोड़ दिया है कि भाई इन्होंने हमको फोल्डर नहीं दिया इसलिए हम मिलान नहीं कर सके। अब हमको फोल्डर उपलब्ध कराइए, हम उसको थंबनेल फिर से चेक करेंगे। इन्होंने ठिकरा फोड़ दिया। तो ये जो के पाठक ने जो ठिकरा फोड़ा है बिहार लोक सेवा आयोग पर, क्या इससे लोक सेवा आयोग के सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचा है? पत्रकार अगर सवाल कर रहा है तो उसको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जब आपके बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सवाल खड़ा कर रहे हैं तो फिर उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तो सीधे सीधे तौर पर आयोग को चार्ज कर रहे हैं। उनका पत्र का तो आधार यही है। और जब उनका पत्र निकला है तब आप एक और सूची निकाल रहे हैं कि इतने लोगों के लिए 5 साल के लिए जो है सो आप दीवार कर दिए हैं। और देखिए, मतलब इसमें इस तरीके से देखिए, अंग्रेजी में जिस शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है वो शब्द ऐसा है जिसका कई तरह के मायने आता है। कोई ये भी हो सकता है कि किसी एक के बदले, हमारे बदले में कोई और परीक्षा दे दिया तो वो भी उसका मीनिंग आता है। कोई छेड़छाड़ का भी मीनिंग आता है, कोई डॉक्यूमेंट्स में जो है सो छेड़छाड़ किया। मतलब स्पष्टता के साथ पिछले बार इन्होंने लिखा था कि भाई इसके बदले में कोई दूसरा परीक्षा दे दिया इसीलिए इसको में, लेकिन इस बार पूरा भेग उन्होंने पूरे पत्र में कर दिया जिनको कल उन्होंने बाहर किया। 40-45 लोग वहां से प्रथम चरण के नालंदा से निकले हैं, जिनको जो निर्धारित बीपीएससी ने जो योग्यता निर्धारित किया था वो योग्यता उनके पास नहीं है। पूरे बिहार में अगर बात करें तो इसे हजारों शिक्षक बाहर निकाला जा चुका है जैसे जैसे जांच की जा रही है। और कहा जा रहा है कि थंबनेल की जांच होगी तब तो 5 से 10 हजार ऐसे शिक्षक निकल सकते हैं। और जब पटना में जांच हुआ तो 5 तो मिला, जिसको बीपीएससी को लेकर चिन्हित कर रहे हैं के पाठक कि 3 पकड़े गए हैं, 2 सेंटर से भाग गया, मतलब पटना सेंटर से भाग गया। इसका मतलब 5 लोगों का कहीं न कहीं खेला हुआ, उनके बदले में कोई दूसरा परीक्षा दिया। आखिर परीक्षा प्रोसेस में जो ये सारी चीजें सामने आई हैं, ये जिम्मेवार कौन है? मान लीजिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच तालमेल नहीं रहा, इसलिए फर्स्ट फेज में सारे लोग बहाल हो गए, ऐसे लोग बहाल हो गए। और इसकी संख्या अगर हजारों में हुआ तो उन छात्रों का क्या दोष है? जो छात्र मेरिट वाले लोग हैं, जो 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 सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में वो एसटीईटी पास किए हैं उसी सब्जेक्ट में वो परीक्षा भी क्वालिफाई किया है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली, दूसरे लोग नौकरी लेकर चले गए, तो उसमें उनका क्या दोष है? छात्र कैसे गुनाहगार हो सकता है? और ऐसे छात्र जो आपको शिकायत किया कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, उसको तो आप डिबार कर दिए, उसको आप घोषित कर दिए कि भाई ये जो है हमारा समय ले लिया है। और इतने छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी भी तो किसी को जिम्मेवारी तय करनी होगी ना। न्याय शास्त्र यही कहता है ना, रूल ऑफ लॉ क्या है कि समान रूप से चीजें चलनी चाहिए। तो अब जो एक एक सूची आ रहा है, आप बताइए कि सहरसा से आ रही है कि 100 से अधिक शिक्षक गायब हैं। अब कैसे, अब वहां के शिक्षा पदाधिकारी कह रहा है कि डबल टिक लग गया। अरे भाई, तो इस जिम्मेवारी किसकी है? ये तो भाई 120 से 100 से अधिक शिक्षक गायब मिल रहा है जो ज्वाइन किया उस, और फिर शिक्षक को सदे आप सब लोगों को बुलाए तो संख्या गिनती हुई तो जेल वाला गिनती हो गया कि रोज शाम में जो सुबह में गिनती होता है और रात में जेल के अंदर जब सब कैदी को अंदर ले जाता है तब गिनती होता है। ये तो वही हाल हो गया कि तब तो रोज शिक्षक लोगों की गिनती होगी कि जितना ज्वाइन किया उतना है कि नहीं। ये तो वही राज हुआ ना। जो चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही है तो जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। इसलिए ये कौन जिम्मेवार है? अतुल प्रसाद जिम्मेवार है या के पाठक जिम्मेवार है? क्योंकि जिस स्तर पर अयोग्य लोग बहाल हुए जिनको डिग्री नहीं था,
जो सॉल्वर गैंग के सहारे बहाल हुआ है, जो सॉल्वर गैंग के सहायता से कम्पीट कर गए, तो जो ये लोग सामने आ रहे हैं तो इसकी किसी की जिम्मेवारी तय होगी। तो आप जिम्मेवारी तय कीजिए, पब्लिक है, सब जानती है। सिर्फ नैतिकता का पाठ पब्लिक से ही नहीं है, नैतिकता का पाठ आप लोग भी पढ़िए और उस नैतिकता के पाठ के सहारे चीजों को देखा करिए। तो ये किसकी जिम्मेवारी होगी? ये जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना।